अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इंट्रो टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अर्थमेटिक सीक्वेंस यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज मैं स्टार्ट करूंगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन को और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, समीशन डिस्कस करूंगा, समीशन क्या होते हैं उन पे डिस्कस करूंगा और फाइनली इस वीडियो को आज वाइंड अप करूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिंपली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसका रेसिप्रोकल होता है। यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर मैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल में लिख दूं तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/10 आपके पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जैसे 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो अगर मुझे इसकी कोई ट्रम फाइंड करनी होगी तो ट्रम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी ट्रम फाइंड करनी है 7वीं ट्रम, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा, यानी इसको वापस रेसिप्रोकल करूंगा और अर्थमेटिक का यानी C7 मतलब A+6D ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 2 है, यानी इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 13। तो ये T7 आपके पास 13 है, मगर हार्मोनिक में किसके बराबर होगा, 1/13 के। यानी हार्मोनिक जो टर्म होगी T7 वो आपके पास 1/13 होगा। तो जितने भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन सीख के आए हैं, जो थ्योरी सीख के हैं, वो सारे के सारे हार्मोनिक में यूज हो सकती है। ओके, एक हार्मोनिक मीन, और जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस का अगर हमारा फार्मूला Cn बराबर था A+n-1D, तो हार्मोनिक का अगर मैं नाम दे दूंगा An, तो वो बराबर होगा हमारे पास जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपके पास होगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ये यानी कि किसी भी टर्म का फार्मूला जस्ट इसका रेसिप्रोकल। हार्मोनिक मीन, एक हार्मोनिक मीन निकालने का, यानी दो टर्म्स आपके पास हैं ए बी, और अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एच बराबर होता है A+2 AB/A+B। एक हार्मोनिक मीन निकालने का फार्मूला आपके पास है। और अगर दोस्तों आपको कोई भी हार्मोनिक मीन निकालना होगा, कोई भी हार्मोनिक मीन, ये इसने यहाँ पर चलें थ्योरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर वर्ड दिया तो नहीं है, लेट मी सी। ओके, अगर हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो एक हार्मोनिक मीन 1/A+D, डी हमारे पास ये है। दूसरा हार्मोनिक मीन 1/H2 अगर आपको निकालना होगा तो 1/A+2D, डी की वैल्यू आपके पास ये है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं डी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है 2 और 4 और मुझे एक हार्मोनिक मीन निकालना है, तो आपको हार्मोनिक मीन कैसे मिल सकता है, जस्ट आप पहले 1/H 1 कर दें, वो किसके बराबर होगा, 1/2, ए की वैल्यू 1/2, और डी आपको कहाँ से मिलेगा, डी यहाँ से मिलेगा, यानी A-B 2-4 डिवाइडेड बाय n+1। और इस वक्त ये जो n है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि मैं पहला मीन निकाल रहा हूँ, तो n+1 मतलब ये हो जाएगा 2, और ए बी की मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा आपके पास 8, तो ये हो जाएगा 1/H1 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास -2/2 8, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 -1/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 एलसीएम होगा,
तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा 8, तो ये हो जाएगा 3/8। और इसको उल्टा कर देंगे, यानी अगर आपको H1 चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे 8/3। ये ऑब्वियसली जब एक हार्मोनिक मीन होगा तो आप ये इतना लंबा यूज मत कीजिए, तो अब तो आप कीजिए AB/A+B, तब ये यूज कर लीजिए। इसमें भी आपका आंसर यही आएगा जो मैंने अभी निकाला है आपके पास। पर अगर आपके पास एक से ज्यादा हो, जैसे कि H2 फाइंड करना हो, H3 फाइंड करना हो, H4, तो फिर आपको ये प्रोसेस यूज करना होगा। इसके जरिए आप हार्मोनिक मीन निकाल सकेंगे। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। अगर नंबर ऑफ हार्मोनिक, कोई भी हार्मोनिक मीन की टर्म जीरो के बराबर कभी नहीं होती, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इफ एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए बी, तो ये प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है। 1/H-A, 1/H-B इसके बराबर होता है। H-2A, ये एच स्क्वायर के बराबर, मतलब ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज में अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एच की, और एच किसके बराबर है, एच बराबर है 2AB/A+B, तो ये आपस में बराबर होगा। इसके जरिए हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अर्थमेट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। अब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन है। सादा अल्फाज में, अगर A1 A2 A3 अर्थमेटिक है और B1 B2 B3 ज्योमेट्रिक आपके पास है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, जो बनेगी A1 B1 A2 B2 A3 B3, और ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक लाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A को A+D, में इसकी और एक अच्छी फॉर्म दिखाता हूँ, A+2D, और ये आपके पास A+n-1D, ये मेरी कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और मेरे पास ज्योमेट्रिक है P, और यहाँ पर मैंने A1 ले लेता हूँ, चलें A1 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 A1, और यहाँ मैं कह लेता हूँ A2 A2R स्क्वायर, कोई भी डिफरेंट नंबर आपके पास होगा, और इस तरह ये किसके बराबर होता है, A2Rn-1। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा, A1 A2 और A1+D मल्टीप्लाई बाय A2R, और इस तरह जो हम करते रहेंगे, A1+n-1D और A2Rn-1, तो जो ये सीक्वेंस फॉर्म होगी, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस। और ये इसी फॉर्मेशन में आपके पास होगी दोस्तों। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ये मैंने लिख भी दिया आपके सामने। इस सीक्वेंस को अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस करेंगे, और इसको सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन होते हैं, उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों कि समीशन सॉल्व करनी है हमने। अब समीशन का मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपके पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, उससे पहले मैं आपको समीशन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। समीशन समीशन मतलब होता है सम। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, 1+2+3+4, फर्स्ट करते हैं यार, मुझे इसको ऐड करना है, 5+6+7, इन टर्म्स को ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास पहले हम इसकी जनरल टर्म बनाएंगे। अब इसकी जनरल टर्म क्या है, सिंपली के है। अब मैं के क्यों कह रहा हूँ इसकी जनरल टर्म, क्योंकि और मैं कह रहा हूँ के बिलोंग्स करेगा 1 2 3 till 7। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 हो जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 3 हो जाएगा, 4 7 तक। और अगर मुझे इसको सम की फॉर्म में लिखना है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये सम की फॉर्म है, इसको सम की फॉर्म में लिखने की टेक्निक है। और मैं कहूंगा भाई के की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, और आपने पुट का करना है, आपने के में पुट करना है। इसका सिंपल मतलब यही होगा कि आप 1 पुट करो और उसको जमा करो, फिर आप 2 पुट करो और उसको जमा करो, और फिर आप 3 पुट करो, उसको जमा करो, और ये जमा कहाँ तक जाएगा आपके पास, 7 तक। तो ये समीशन लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। यानी यानी दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, समीशन के इज इक्वल टू 1 to 5 2k-1, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, अगर मैं के की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, प्लस के की जगह 2 पुट करूंगा तो ये 4 - 1 ये 3 हो जाएगा। अगर के की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 6 - 1 5, और 4 पुट करूंगा तो 7, 5 पुट करूंगा तो ये 9। तो ये पहले
1 2 3 4 5 पहले 5 ऑड नंबर का सम है, और इसकी जनरल टर्म यही बनेगी। अगर मैं जनरल टर्म इसको बनाना चाहूंगा तो ये समीशन यूज करने की कुछ टेक्निक्स मैंने आपको सिखा दी। अब अगर मुझे इनको जमा करना है और वो n टर्म्स तक जमा हो रहा है, तो इसका मतलब होगा भाई आप ऐसे करो, k इज इक्वल टू 1 to n कह दो और k कह दो, और ये भाई साहब आपके पास एग्जैक्टली बराबर होता है n प्लस 1/2 के। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर मुझे 5 टर्म्स का जमा करना है तो 1 2 3 4 5, n की जगह लिखूंगा 5, 5 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5, 6/2, तो ये हो जाएगा 3। यानी इसका आंसर मेरे पास आएगा एक्चुअली 15। आप देख सकते हैं 3 और 3 6, 10 15, आंसर 15 आ रहा है। तो आपका ये डायरेक्टली आपको फार्मूले के जरिए आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो यहाँ से सम निकाल लीजिए, अगर क्यूब के फॉर्म में होगा तो यहाँ से सम निकाल लीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो जी आगे मूव कर जाते हैं। जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ये सारे के सारे हम यूज करेंगे और अच्छे खासे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है? सबसे पहली बात, हार्मोनिक अर्थमेटिक सबसे बड़ा होता है, हार्मोनिक उससे छोटा होता है, और फिर ज्योमेट्रिक उससे छोटा होता है, और हार्मोनिक सबसे छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिक ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रेटर देन हार्मोनिक। तो अर्थमेटिक सबसे बड़ा होता है आपके पास, फिर ज्योमेट्रिक सेकंड नंबर में, हार्मोनिक सबसे छोटा आपके पास होता है। और ये वेरिफिकेशन मैंने प्रूफ यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। पर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो हम मोस्टली यूज करेंगे कि अगर मैं ज्योमेट्रिक का स्क्वायर स्क्वायर करूं तो वो अर्थमेटिक और हार्मोनिक के बराबर होगा। और ये मैंने यहाँ पर इसके प्रूफ दिए हैं, आपको देख सकते हैं खुद से। दिस इज वेरी सिंपल, सिर्फ वैल्यूज पुट किए, मैंने और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर देते हैं, कुछ और रिलेशन पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। कि भाई अगर कुछ इस किस्म की शक्ल देखें आप, तो आपके पास ये अर्थमेटिक के नंबर होगा अगर n की जगह 0 होगा, ये ज्योमेट्रिक का नंबर होगा अगर n की जगह -1/2 होगा, और ये हार्मोनिक होगा जब n की जगह -1 होगा। ये मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और उनके दरमियान ये एक नंबर है, यानी an+1 bn+1/an+bn तो ये अर्थमेटिक कब होगा? जब n इज इक्वल टू 0। ज्योमेट्रिक कब होगा? जब n इज इक्वल टू -1/2। और हार्मोनिक कब होगा? जब n इज इक्वल टू -1 होगा आपके पास। ओके, सिमिलरली कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके पास है G1 को G2 से मल्टीप्लाई करो, H1 को H2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये A1 प्लस A2, ये पहला हार्मोनिक मीन, ये पहला अर्थमेटिक मीन है, ये दूसरा अर्थमेटिक मीन है, ये पहला ज्योमेट्रिक मीन है, ये दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है, और ये पहला हार्मोनिक मीन है, दूसरा। तो ये आपके पास वेरीफाई होता है दोस्तों। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम तो यूज करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। ये आपके पास अक्सर बोलता है कि अगर ए बी सी आप सक्सेसफुली टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, अगर तीन नंबर्स हो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के, तो a-b/b-c, अगर a/a के बराबर हो तो अर्थमेटिक, a/b के बराबर हो तो ज्योमेट्रिक, और a/c के बराबर तो हार्मोनिक के बराबर होगा आपके पास। और लास्ट में हम लास्ट ये देख लेते हैं दोस्तों, इफ if a number of a term of AP, GP or HP are odd, then the arithmetic mean AP, GP or HP are the first and last term is middle term of a series। यानी ये कह रहा है अगर आपके पास AP, GP और HP की जो टर्म्स हैं टोटल, यानी फाइनाइट जो टर्म्स क्या है वो ऑड हैं, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको कैसे मिलेगा? और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म ऑफ अ सीरीज। यानी अगर मैं इसको आसान से बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता हूँ, 2 4 6 8 10, तो ये सिंपली यही कह रहा है कि आपके पास अगर इसमें नंबर ऑड, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 5 है इस वक्त, 1 2 3 4 5 और, तो जो इसके अर्थमेटिक मीन होगा, इसका अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म ऑफ अ सीरीज। यानी ये मिडिल टर्म है,
तो अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा 2 + 10 डिवाइड बाय 2, तो आप देख सकते हैं वो 6 के बराबर ही आ रहा है। तो ये इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन में भी होगा और हार्मोनिक मीन में भी होगा। और अगर आपके पास ये जो नंबर्स हैं, आपके पास इवन नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ मिडिल टू नंबर, तो इसमें दो नंबर्स आएंगे, इज अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को बढ़ा के आपको जस्ट एक अर्थमेटिक मीन का सिखा दूं, 12। तो अगर आप इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो ये बराबर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जैसे बल्कि इसने क्या कहा था, क्योंकि इसमें दो मिडिल टर्म होगी, यस, दो मिडिल टर्म होगी, तो ये कह रहा था अगर मैं मिडिल टर्म का मीन निकालूं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मीन के वो बराबर होगा। आप देख सकते हैं 14, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा इक्वल टू, तो ये बराबर है। ये हार्मोनिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में भी आपके पास ऑबे करता है। चलें जी, ठीक है जी, ये हमने आपको बता दिया। चलें जी आगे देखते हैं। ओके जी, फिर ये एंड अप हो गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। अगर मेरा आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द इसके एमसीक्यू की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।